everyone. This is Nidhi Baglikar, Assistant Professor at Bayani Girls College, and on behalf of Guru KPO, I welcome you all. Today, I am going to discuss about the topic types of partnerships. In my previous video, I had discussed about the fundamentals of partnership and what is partnership deed, how many partners can there be in a partnership. So fundamentals of partnership were discussed in my previous video, and today we will discuss about the types or varieties or categories of partnerships. Broadly speaking, there are three types of partnerships. Now, if you all remember, then partnership is an agreement. It is a relation between two or more persons who agree to share the profits of a firm carried on by all or any of them acting for all, right? This was about the partnership which I had discussed in my previous video. Today we will discuss about the various types of partnerships as provided under the Indian Partnership Act 1932. Very first is partnership for fixed term, then is particular partnership, and third one is partnership at will. Very first we will talk about partnership for a fixed term. इसे हम fixed term partnership भी बोलते हैं. Now, as the name itself suggests, this type of partnership will be for a fixed duration. Fixed duration मतलब fixed time period. ओके ये जो पार्टनरशिप होती है, पहली कैटेगरी जो है पार्टनरशिप की, उसके अंदर जो पार्टनरशिप रहेगी, जो एग्रीमेंट होगा, जो पार्टनरशिप डीड साइन होगी पार्टनर्स के बीच में, वो एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए होगी. ओके जैसे ही वो ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाएगा, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी. ओके फॉर एग्जांपल, अजय एंड विजय आर टू पार्टनर्स. ओके अजय एंड विजय ये दोनों पार्टनर्स हैं. इन्होंने 1 मार्च 2015 को पार्टनरशिप डीड साइन की. ओके दे विल एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. जब पार्टनरशिप है तो डेफिनेटली पार्टनरशिप डीड साइन होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगा पार्टनर्स के बीच में. तो इन्होंने साइन की पार्टनरशिप डीड. ओके एंड उस पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन किया कि ये जो पार्टनरशिप है इट विल लास्ट फॉर 3 years. For how many years? It will last for 3 years. So according to 1st March 2015, 3 years will be completed on 1st March 2018, right? तो 1st March 2018 को इनके पास दो ऑप्शंस हैं. ओके अजय एंड विजय के पास दो ऑप्शंस हैं कि 1st March 2018 को या तो एज पर पार्टनरशिप डीड इनकी पार्टनरशिप क्या हो जाए, डिसॉल्व हो जाए. लेकिन अगर ये उस फिक्स ड्यूरेशन के बाद भी अपनी पार्टनरशिप कंटिन्यू करते हैं तो वो बन जाती है पार्टनरशिप एट विल. पार्टनरशिप एट विल आई विल डिस्कस लेटर ऑन. ओके सो पार्टनरशिप फॉर फिक्स टर्म के अंदर पार्टनरशिप हमेशा एक फिक्स्ड ड्यूरेशन के लिए रहेगी. वो फिक्स्ड ड्यूरेशन या वो फिक्स्ड टाइम पीरियड या टेन्योर पार्टनरशिप डीड में मेंशन्ड होता है. जैसे ही वो टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाता है, पार्टनर्स के पास में दो ऑप्शन होते हैं. या तो वो पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी, लेकिन अगर पार्टनर्स दे वांट टू कंटिन्यू देयर पार्टनरशिप इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टेन्योर, देन दैट पार्टनरशिप विल बिकम पार्टनरशिप एट विल. क्लियर हुआ इतना? अब आते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप पे. पर्टिकुलर पार्टनरशिप के अंदर हमेशा कोई एक वेंचर या एडवेंचर होता है, कोई प्रोजेक्ट होता है जिसके लिए पार्टनर्स पार्टनरशिप में एंटर होते हैं या एग्रीमेंट करते हैं. अगेन हम इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं. जैसे हमने फर्स्ट केस में देखा पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड टर्म, यहाँ पे क्या होता है, टाइम पीरियड मेंशन्ड होता है, राइट? कोई प्रोजेक्ट है, किस पर्पस के लिए पार्टनरशिप हो रही है, वो दैट इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट, दैट इज जस्ट इमटेरियल. लेकिन पर्टिकुलर पार्टनरशिप में किस पर्पस के लिए, किस वेंचर के लिए, किस अकम्प्लिशमेंट के लिए पार्टनरशिप हो रही है, दैट इज स्टिप्यूलेटेड. तो यहाँ पर पहले केस में यहाँ पे टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है, और सेकेंड केस में जो सेकेंड कैटेगरी है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या वेंचर. जैसे ही वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, पार्टनरशिप अगेन या तो डिसॉल्व हो जाएगी, या फिर अगर पार्टनर्स उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो पार्टनरशिप एट विल हो जाएगी. इसी एग्जाम्पल को मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ. सपोज अजय एंड विजय आर टू पार्टनर्स. ओके दे एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलेंगे, ऑब्वियसली पार्टनरशिप डीड.
इन दोनों के बीच में क्या साइन होती है? पार्टनरशिप डीड। उस पार्टनरशिप डीड में इन्होंने मेंशन किया है, सपोज इन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट इसलिए किया, इन दोनों ने पार्टनरशिप इसलिए करी है बिकॉज दे वांट टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए इन्होंने क्या किया है? पार्टनरशिप करी है। तो जैसे ही वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो जाएगी, क्या पर्पज है इनका? कंस्ट्रक्शन। प्रोजेक्ट क्या है इनका? कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। जैसे ही बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो जाती है, अब हो सकता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, 4 साल लगे, 5 साल लगे, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जितने भी टाइम में बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो जाती है, उस टाइम पीरियड के बाद में जैसे ही आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, अगेन इन पार्टनर्स के पास में 2 ऑप्शन रहेंगी। पार्टनरशिप या तो वो डिसॉल्व कर देंगे, या फिर अगर वो उसे कंटिन्यू करते हैं तो वो क्या बन जाएगी? पार्टनरशिप एट विल। क्लियर हुआ इतना? तो पहले कैटेगरी में हमने क्या पढ़ा? पार्टनरशिप फॉर फिक्स टर्म। इसके अंदर हमेशा टाइम ड्यूरेशन मेंशन्ड होता है, स्टिपुलेटेड होता है पार्टनरशिप डीड में। जैसे ही द टाइम पीरियड गेट्स एक्सपायर्ड, इट गेट्स completed, the partners will either dissolve the partnership, or if they continue, they wish to continue even after the expiry of the time period, it will be considered as partnership at will. Second category is particular partnership. Here the duration of partnership is immaterial, it is not at all important. Rather what is important? The particular project or venture, वो project या venture जिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए पार्टनरशिप में पार्टनर्स एंटर हुए हैं। इस केस में क्या था? कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। इट कैन बी एनी रीजन। तो जैसे ही वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, वेंचर एक्म्प्लिश हो जाएगा, उसके बाद अगेन पार्टनर्स के पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो पार्टनरशिप डिसॉल्व कर देंगे, या फिर if they continue even after the expiry, even after the completion of the project, it will be considered as partnership at will. तो एक पार्टनरशिप में टाइम ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट है, दूसरी पार्टनरशिप में वेंचर या वो प्रोजेक्ट जिसके लिए पार्टनरशिप हुई है वो इंपॉर्टेंट है। थर्ड बात करते हैं पार्टनरशिप एट विल। ये जो टर्म है विल, इसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू योर विश, राइट? अकॉर्डिंग टू योर डिजायर। विल मतलब मेरी इच्छा, ठीक है। तो पार्टनरशिप एट विल के अंदर ना तो कोई टाइम ड्यूरेशन स्पेसिफाइड होगा, ना ही कोई प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। नो टाइम पीरियड, नो टाइम पीरियड इज मेंशन, एंड सेकेंड नो प्रोजेक्ट, नो प्रोजेक्ट और वेंचर। मतलब ऐसी पार्टनरशिप, a partnership in which the partners will form the partnership according to their will and wish, and they will dissolve the partnership according to their wish and will. जब पार्टनर्स को लगेगा कि पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना है, वो पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर देंगे। जब उन्हें लगता है कि पार्टनरशिप स्टार्ट करनी है, they can start their partnership. It is totally upon the will of the partners. There is neither any time duration mentioned in the agreement, in the partnership deed, nor there is any project or venture mentioned in the partnership deed. Irrespective of time duration, irrespective of the project, they will continue their partnership. So these were the 3 categories of partnership. पार्टनरशिप फॉर फिक्स टर्म, जिसे हम फिक्स टर्म पार्टनरशिप बोलते हैं। सेकेंड हो गया पर्टिकुलर पार्टनरशिप, एंड थर्ड वन इज पार्टनरशिप एट विल. So hope you understood these 3 types of partnerships. In the coming videos, I'm going to be discuss about the various types of partners also. Okay. So if you like the video, do give your comment, do give your valuable feedback, and thank you so much for watching it.